जर्मन 10 हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। ये एक वायरल वीडियो है जो हमको मिला। हमने ये सोचा कि जहेज के लालचियों के लिए इन्हें सबक हो, इसीलिए हम ये आपको बता रहे हैं। इस वीडियो में दुल्हा ये कह रहा है कि इसकी मांग पूरी ना होने पर ये शादी से उठकर चला जाएगा। ऐसे जहेज के लालचियों के लिए हुकूमत की जानिब से कोई ऐसे कानून बनाना चाहिए कि इनकी जिंदगी उम्र भर जेल में गुजरे। जो भी जहेज मांगता है ऐसे लोगों पर केस बुक होना चाहिए और इन्हें फौरी जेल भेजना चाहिए। अब हमारी बेटियां और बहना कई घरों में बैठी हैं और इनके बाल तक सफ़ेद हो जा रहे हैं। इन पर कोई रहम खाने वाला नहीं। ये जहेज के लालची मुसलसल जहेज मांग रहे हैं, हालांकि थोड़े ही दिन में इनकी तलाक या फिर इन्हें जलाकर मार दिया जाता है। अब ये दुल्हन बेबस होकर इस लालची कुत्ते को रिक्वेस्ट कर रही है और ये कह रही है कि आपकी हर वो चीज़ मिल जाएगी आपको। लेकिन इस जहेज के लालची को ज़रा भी रहम नहीं आ रहा है। ये एक ही वीडियो नहीं, ऐसा हर शहर में हो रहा है, क्योंकि जहेज के लालची जहेज मांग रहे हैं और लड़कियों को ले जाकर जलाकर मार दे रहे हैं और उन्हें अजियतें दे रहे हैं। ऐसों पर कानूनी शिकंजा कसना चाहिए। और ये दोनों भी, इसका बाप और दूल्हा भी गवर्नमेंट सर्वेंट है। इन्हें कैसे नौकरी पर रखते हैं जब ऐसे जुर्म करने के बाद? क्यों नहीं ऐसे लोगों पर हुकूमत कार्रवाई करती? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी मैं आया हूँ, आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये घटना जो है बिहार का है और ये गांव जो है चप्पलपुर गांव है ये। और यहाँ पे जो है लड़का जो है शादी करने से साफ इनकार कर रहा है। इसका रीज़न है कि दहेज का। बारीकी से हम जानते हैं लड़का से। जी आप बताइए क्या कारण है इसका, शादी नहीं कर रहे हैं आप? शादी नहीं कर रहे हैं कि मेरा डिमांड अभी तक पूरा नहीं हुआ है। किस चीज़ का क्या डिमांड है आपका? मतलब अभी तक हमको कैश नहीं मिला है और सामान सब गछा हुआ था वो भी नहीं मिला है, एक चेन गछा हुआ था वो भी नहीं मिला है, तो किस आधार पर हम शादी करेंगे? आपको पता है क्या करते हैं आप वैसे? मेरा सरकारी नौकरी है। अच्छा, अब पिताजी आपके? वो मास्टर साहब हैं। अच्छा, देख रहे दोस्तों कि जैसा कि बता रहे हैं कि हमारे पिताजी जो है मास्टर है और इनकी भी सरकारी नौकरी, यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं, और उसके बावजूद भी ये जो है दहेज ले रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि दहेज लेना और देना दोनों पाप है कानूनी के तौर पे भी, और ये जो है पढ़े लिखे लोग हो कर के भी इस तरह का जो काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए, जो हमारे समाज के लिए बहुत ही घटिया काम है। अब बताइए, आप टीचर के लड़का हो करके इस तरह का घटिया सोच रखते हैं और उसके बावजूद आपके पिताजी वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या शिक्षा दीजिएगा आप, या कि क्या शिक्षा दिया होगा आप? गलत कहाँ है? कौन कहता है कि दहेज नहीं चलता? हर एक जगह चलता है, लेकिन कोई जानता है कोई नहीं जानता है। हमको नहीं मिला तो आप लोग जान गए, अगर मिल जाता तो नहीं जानते, बस यही बात है। तो लड़की वाले कह रहे हैं, इनके पिताजी कह रहे हैं कि हम जो है, जो हमारी व्यवस्था हो चुकी है, थोड़ा बहुत हमने जो अरेंज किया है वो हम दे रहे हैं आपको, बाकी जो है पैसे हम बाद में दे देते हैं। तो आप इस पे आप नहीं, बाद वाला काम नहीं होगा। जो होगा आज होगा और अभी होगा, और मेरा जो डिमांड है वो पूरा होगा तभी शादी होगा, नहीं तो हम लोग बारात लेकर वापस घर चले जाएंगे। बताइए, तो यदि आपको यही काम करना था, इसी तरह का सोच रख के आए थे आप, तो शादी करने से पहले, यानी कि यहाँ पे आने से पहले ही आप मना कर देते या बोलते कि हमें पहले पैसे दीजिए, उसके बाद हम जाएंगे? तो उन लोगों से बात हुई थी फ़ोन पर, बोले कि अच्छा आइए मेहमान जी, यहाँ आपका सब कुछ रखा हुआ है। और यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि अभी तक नहीं अरेंज कर पाए हैं ये लोग। अगर ऐसा बात था तो अपने औकात वालों जैसा मतलब खोजते, अपने से ऊँचे और सरकारी नौकरी वाले करते हैं और नहीं दे पाएंगे तो कहाँ से शादी होगा? हम लोग भी इतना खर्चा किए हैं, कहाँ से हम अरेंज करेंगे? देखिए तो दोस्तों, मेरा माँ बाप का अच्छा था तो ना तो मिलवे किया है, 1 लाख ना बाकी है, वो तो मिल ही जाएगा ना। सोना का चैन और अंगूठी वो भी बाकी है। तो उम्र वक्त में मिल जाएगा। नहीं नहीं, हमको अभी चाहिए। देखिए दोस्तों, जब ये पढ़े लिखे लोग जो है इस तरह का घटिया काम करते हैं, तो फिर जो अनपढ़ है वो यदि कर लेंगे तो कौन सी गलत बात है मेरे ख्याल से। आप ऐसा कीजिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप अपने पिताजी को जाइए समझाइए, थोड़ा खुद ही समझाइए आप। इसमें समझाने वाली बात कहाँ है? आपकी नाक कट रही है ना इसमें?
नाक अब बारात लेके आए हैं उधर लड़की वाले भी जो है भाई इज्जत पे पड़ता है ना, आप समझते हैं ना गांव में क्या होता है। ठीक है, बात करके देखते हैं डैडी से, ठीक है। हाँ कीजिए, आप जाइए। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।